का और हमारे भाई शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ साहब का, कि जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में इस बहुत ही जबरदस्त मीटिंग का आयोजन किया। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि जितनी जल्दी हो सके SIR को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के जो साथी हैं उनके साथ उनको बैठक करनी है और बैठक करने के बाद चर्चा करके SIR को किस तरह से नैरेटिव बिल्ड किया जाए, किस तरह से विमर्श खड़ा किया जाए और चुनाव के आगे की प्रक्रिया को कैसे ताकत दी जाए। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का और उनके सभी साथियों का। मैं एक बात जरूर यहां पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं। भाई सत्यवीर ने 2012 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह सकता हूं कि देश के लगभग सभी राज्यों में और देश के लगभग 80% जनपदों में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और मैं एक बात और भी कह सकता हूं कि देश के कम से कम कांग्रेस पार्टी के जितने महत्वपूर्ण नेता हैं, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के अतिरिक्त जो भी देश में बड़े लोग रहे, चाहे वो स्वर्गीय अहमद पटेल साहब हो, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, चाहे आज रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, चाहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी रहे हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी रहे हो, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब रहे हो, चाहे विलासराव देशमुख रहे हो, मतलब सैकड़ों लोग हैं, हुड्डा साहब रहे हो, रणदीप सुरजेवाला रहे हो, सबके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला और ये केवल कांग्रेस पार्टी की वजह से संभव हो पाया। मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि दुनिया के जो सबसे बड़े छात्र संगठन है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव, उसको भी 5 बार लड़ाने का मौका मिला और आप सब लोगों के आशीर्वाद से और आपकी ताकत से जब तक मैं कांग्रेस की छात्र शाखा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी को कैंपस से एक तरह से हम लोगों ने बाहर कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी विद्यार्थी परिषद का झंडा बुलंद नहीं होती है। मैं ये सारी बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं 2012 का चुनाव जीता, लेकिन 2002 चुनाव और भी हार गया। और आपसे मैं निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि 2022 का चुनाव मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से लड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी का विशेष निर्देश था, इसलिए विशेष परिस्थितियों में मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और उसके बाद जिस तरह की अपेक्षा थी चुनाव के नतीजे वो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को जीवन में केवल चुनाव ही जीतना ही नहीं चाहिए, चुनाव हारना भी बहुत जरूरी है। इसलिए कि अगर आप चुनाव जीतते तो बड़ा अल्लामा इकबाल का शेर है कि गिरते शहसवारी मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। किसी ने कहा साहब आपने ये गलती कर दी और आपने ये गलती कर दी और आपको ये सुधार करना चाहिए। मैंने कहा कि बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जब आप चुनाव हारते हैं तो आपको समझ में आता है जो चश्मा लगा होता है सब हरा हरा जो दिखाई देता है, वो जब आप चुनाव हारते हैं तो वो चश्मा हटता नहीं और आपको ये समझ में आता है कि कौन कैसा है, कौन आपके साथ है और कौन आपको दिखावे के लिए आपके साथ है। और आप कहीं पर रख दो, आसमान आए और ले आओ, जमीन पर रख दो, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आपको कत्ल का इल्जाम भी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कोताही हुई उसका जिम्मेदार मैं अपने आप को मानते हुए बात को आगे बढ़ा। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, भाई सत्यवीर ने अभी कहा कि जब मैं आया था 2012 का विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो सारे लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना तो दूर की बात है, आप किसी सूरत से अपनी डिपॉजिट